हम धरना करना है केजरीवाल के घर पर आवाज पे। बैठ जाओ बैठ जाओ। नहीं किसी से भीख मांगते।
उसको भी उतारो, उसको भी उतारो भाई। बढ़िया आज भी लग जाएगी 2-4 आदमी हो जाएंगे बढ़िया तुम्हारा रिकॉर्ड बनेगा बढ़िया। कौन साहब क्या पता मेरी बदौलत इस लोगों को मुझे परिवार है। भाई सामने से हट जाओ भैया, थोड़ा पीछे हो जाओ, थोड़ा पीछे। रोजगार देना पड़ेगा। सर हम 8 महीने से बेरोजगार है। हम दिल्ली सिविल डिफेंस में बस मार्शल थे। अभी हम आरटीसी के अनशन में गए हुए थे, वहाँ पे हम अपना रोजगार मांगने गए थे। उन्होंने हमें बीजेपी का गुंडा बताया। आप ये देख सकते हो आम आदमी के कैलाश गहलोत है, संजीव झा है इसमें, राजीव बिरला है इसमें, तमाम मंत्री है फोटो में जिनके नाम सबकी फोटो है। तो इसका मतलब क्या हम गुंडे हैं कि हमारे सरदार है क्या गुंडों का? यह सरदार है हमारे गुंडों का। सर हम भोगल गए थे, इन्होंने हमें गुंडा बोला। पिछले 8 महीने से सचिवालय राजघाट पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। दिल्ली सरकार का एक मंत्री, एक विधायक, एक पार्षद मिलने नहीं आया और हमारा पानी, खाना, गुरुद्वारे सब इन्होंने बंद कराया। अब हम प्रोटेस्ट करते हैं तो ये पुलिस को भेज कर अरेस्ट करवाते हैं। देखिए ये हमें नहीं पता कि इनकी मानसिकता कहाँ पहुंच गई। हम तो आतिशी जी के पास में अपनी गुहार लेके गए थे कि 8 महीने में बेरोजगार लोगों को हो गए हैं, घर परिवार नहीं चल रहा है, आपको छोटी सी प्रॉब्लम है या पेंशन में बैठ गए। हमारा धरना पिछले 8 महीने चल रहा है, किसी ने हमारी कोई सुध नहीं ली। हमारे बीवी बच्चे सड़क पर आ गए, सब भूखमरी की कगार पर हैं। हमने पूरी कोशिश की विज्ञापन के जरिए इन लोगों से मिलने के लिए, लेकिन किसी ने कोई सुध नहीं ली। और जब हमें लगा कि भाई पेट मान का दाना नहीं है तो हम कहाँ जाएं, किससे गुहार करें, क्योंकि जो अन्न देने वाला है अगर वही इस तरह से अन्न छीन ले तो हम कहाँ जाएंगे। हम कोई गुंडे नहीं है, हमने कोरोना महामारी में दिल्ली की रक्षा की अपनी जान पे जोखिम में डालकर। समस्या है सर, हम 8 महीने से बेरोजगार बैठे हैं और मेरे पे दिल्ली सरकार के जो जनप्रतिनिधि है, हम लोग के रेवेन्यू विभाग की है, वो हम लोग को बीजेपी का गुंडा साबित करती हैं, जबकि उनके साथ हम लोग विधानसभा में मीटिंग कर चुके हैं। फिर भी ऐसी घिनौनी राजनीति, ऐसा झूठा आरोप क्यों? हमारा रोजगार वापस कब दिया जाएगा? अगर नहीं देंगे तो मैं सबको बताता हूं कि अगर आगे कुछ भी होता है वो जिम्मेदारी आपकी होगी और हम अपने रोजगार वापसी के लिए आंदोलन करते रहेंगे। हाँ जी, क्या कहोगे? सर हम 8 महीने से धरने पे रेगुलर आ रहे हैं और रेगुलर हमारा धरना चल रहा है, लेकिन जल के उसके लिए आतिशी जी ने हमारे किसी उसकी बात नहीं सुनी 8 महीने से और हमारी तरफ ध्यान नहीं दिया। जब जल की प्रॉब्लम आई दिल्ली में तो अनशन पे आके बैठ गई आतिशी जी और हमारे को बदमाश बता दिया सिविल डिफेंस को, जो कि कोरोना काल में 8 दिल्ली की रक्षा करते हुए काम कर रहे थे। सर हमारी मांगे कुछ नहीं है। अभी 2 दिन पहले क्या था, जब हम वहाँ पे गए थे हमारा एक प्रोटेस्ट था, हमने एक शांतिपूर्वक प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उस प्रोटेस्ट में आम आदमी पार्टी ने हमें गुंडा घोषित किया था। आज हम एक पोस्टर आपके कैमरे के माध्यम से हम बताना चाहेंगे, उस पोस्टर में दिल्ली सरकार के सभी नेताओं के साथ हमारी फोटो है। हम लोग उनसे मिले थे जिसमें दिल्ली सरकार ने ये कहा कि आप लोग दिल्ली सरकार के गुंडे हो। हम गुंडे नहीं हैं, हम गुंडे नहीं हैं।
हम सिर्फ अपना रोजगार मांगने आए हैं। और जब तक हमारा रोजगार, अगर दिल्ली सरकार सच्ची है तो हमारा कैबिनेट में बिल पास कर दे, हम लोग छोड़ देंगे। लेडीजों के ऊपर देखिए, लेडीजों के पुलिस वाले देखिए कैसे प्रशासन हमारे लेडीजों को उठा रहे हैं धक्का मार मार के। देखो नहीं है अभी दिल्ली पुलिस की, लेडीज पुलिस नहीं है, सिर्फ जेंट्स है। लेडीज पुलिस नहीं है, खुद ही हटा रहे हो लेडीज से। देखो एसएचओ साहब खुद धक्का मुक्की करते हैं वहाँ पे। संजय सिंह जी क्या परेशानियों को लेकर यहाँ पर आए हैं? सर हम 8 महीने से राजघाट पावर हाउस पे पहले दिल्ली सचिवालय बैठे थे, वहां से दिल्ली सरकार ने प्रेशर डाला पुलिस पे और हमें वहां से हटवा दिया। फिर हम राजघाट बैठे हुए, वहां से भी पुलिस पे दबाव डाला जा रहा है दिल्ली सरकार के द्वारा कि इनको हटाया जाए। अभी कुछ दिन पहले हमें आतिशी के वहां पर गए, उन्होंने हमें गुंडे बताया। मैं कहना चाहती हूँ पीछे फोटो लगी हुई है, कहाँ से हम दिल्ली गुंडे हैं? जब आतिशी ने मीटिंग क्यों करी हमारे से विधानसभा में? हम मार्शल है, मार्शल। मैं पूरे आतिशी और केजरीवाल को बताना चाहूंगी हम मार्शल है, कोई गुंडे नहीं है। सर महिला पुलिस नहीं है, महिला पुलिस नहीं है सर। आप भी देखो गलत कर रहे हैं, महिला पुलिस सर महिला पुलिस नहीं है साथ में, महिला पुलिस नहीं है। गाड़ी बैठा लिया, गाड़ी में एक लड़का देख दे, मतलब गाड़ी में बैठा लिया। ये सब कहाँ ले जा रहे हैं? डिटेन कर रहे हैं। अरे वीडियो बना लेडीज पुलिस नहीं है, लेडीज पुलिस नहीं है सर, यहाँ पे महिलाएं भी हैं। इनके पास जवाब नहीं है, ये जेंट्स पुलिस होते हुए लेडीज पुलिसों का हाल। मैं प्रशासन से गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर हम राजघाट पे अपना परमिशन मांग रहे हैं बैठने का, प्रशासन ऐसा दुरुपयोग क्यों कर रही है? वहाँ आतिशी को कैसे आप लोग बैठा रखे और हम लोग को राजघाट पे बैठने नहीं दिया जाता है? प्रशासन क्या करेगी? सर महिलाएं यहाँ पर, लेडीज पुलिस नहीं है, लेडीज पुलिस नहीं है सर, यहाँ पे महिलाएं भी हैं। इनके पास जवाब नहीं है, ये जेंट्स पुलिस होते हुए लेडीज पुलिसों का हाल। मैं प्रशासन से गुजारिश करना चाहता हूँ, अगर हम राजघाट पे अपना परमिशन मांग रहे हैं बैठने का, प्रशासन ऐसा दुरुपयोग क्यों कर रही है? वहाँ आतिशी को कैसे आप लोग बैठा रखे और हम लोग को राजघाट पे बैठने नहीं दिया जाता है? प्रशासन क्या करेगी? आज सिविल डिफेंस वॉलंटियर यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यालय पर आए हैं, पुलिस भी आ चुकी है, महिलाएं भी हैं और युवा साथी भी हैं। क्या कहना चाहेंगे आप अपने परिचय के साथ? देखो, जैसा कि आप जानते हैं कि सिविल डिफेंस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स आज से नहीं पिछले 8 महीने से धरना दे रहे हैं और कोई उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। आज भी इनका गुहार खुल के निकला है कि आज ये आम आदमी पार्टी ऑफिस के सामने आए हैं और हम इनके समर्थन में हैं। जनता दल पार्टी इनके पूरे समर्थन में है। यहाँ पे पुलिस आ चुकी है, महिलाएं हैं, लेकिन एक भी महिला यहाँ पे नहीं है जो इस चीज़ को संभाल सके। प्रशासन, महिला की कोई डिमांड नहीं है, महिला पुलिस की। प्रशासन को इनकी बात सुननी चाहिए। यहाँ पे जो पुलिस वाले हैं वो लेडीज़ पे अत्याचार कर रहे हैं, लेडीज़ से हाथापाई हो रही है। यहाँ पे लेडीज़ पुलिस को आना चाहिए, प्रशासन को उनकी बात सुननी चाहिए। और हम आज भी आम आदमी पार्टी से ये अपील करते हैं कि अवैतनिक तरीके से आपने इनको निकाला है तो आप इनको नौकरी में बहाल करो। जय हिंद। सर जी देखिए, ये सिविल डिफेंस जो आप पार्टी की कभी मिलिट्री थी, फोर्स थी, आज इनको जो बीजेपी के गुंडे लग रहे हैं, इनको शर्म आनी चाहिए। जहाँ पर महिला कितनी लेडीज़ हैं, एक भी लेडीज पुलिस नहीं है, धक्के बाज रहे पुलिस को और हमको शर्म आ रही देख के। और इनको शर्म आनी चाहिए आप पार्टी को। जी हम जनता दल के हम आए हुए हैं और हमको देख के बहुत तकलीफ हो रही है कि महिलाओं के साथ ये क्या कर रहे हैं, तो ये सोचना चाहिए इसको। क्या कह रहा है प्रशासन? हमें कुछ नहीं कह रहा है। यहाँ लेडीज पुलिस ना होने के बावजूद भी दिल्ली पुलिस के जितने भी जेंट्स हैं हमें हाथ लगा रहे हैं, हमें हाथ लगा के धक्का दे रहे हैं। हम कह रहे हैं लेडीज पुलिस बुलाओ, नहीं बुला रहे।
बच्चे भूखे मर रहे हैं हमारे, लेकिन हमारा रोजगार हमें नहीं मिल रहा। हमने सरकार से हर जगह दरख्वास्त कर रहे हैं, लेकिन कोई सुन नहीं रहा, हमारी कोई कार्रवाई नहीं हो रही हमारे लिए। यार मैं ये बोलना चाहती हूँ कि हमें 8 महीने हो गए हैं, कभी सचिवालय पे बैठ रहे हैं, कभी राजघाट पावर हाउस में बैठ रहे हैं, पर अब तक हमारा कोई निर्णय नहीं निकला। आम आदमी का कोई भी कार्यकर्ता हमारे पास आके नहीं पूछा है कि हमारा घर परिवार कैसे चल रहा है। सर हम बस इतना ही चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि आप सरकार को बोलें कि हमारा रोजगार जल्दी से वापस दिया जाए। सर देखो हाथापाई कर रही है पुलिस, लेडीज को पकड़ लिया, लेडीज का हाथापाई छेड़खानी कर रही है। देखो लेडीज को छू रहे हैं, लेडीज को हाथ लगा रही है। महिला पुलिस नहीं है क्या? नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। पुलिस वाले गुंडागर्दी कर रहे हैं लड़कियों के साथ, यहाँ गुंडागर्दी कर रहे हैं। पैसा नहीं है कि हमारा सर महिला पुलिस नहीं है, महिला पुलिस नहीं है सर। देखो गलत कर रहे हैं, महिला पुलिस सर महिला पुलिस नहीं है साथ में, महिला पुलिस नहीं है। गाड़ी बैठा लिया, गाड़ी में एक लड़का देख गए, मतलब गाड़ी में बैठा लिया। अपने फोन से वीडियो ये सर कहाँ ले जा रहे हैं? डिटेन कर रहे हैं। अरे वीडियो बना अपने फोन से। ऐसे